नीलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है। आज का है यानी 30 जनवरी 2022 का पटना का संस्करण पेज नंबर 4। इसका हेडिंग बनाया गया है प्रारंभिक स्कूलों के 90,762 में 47,860 पद रह गए खाली। सबसे पहले ये पद क्यों खाली रह गए इस पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि टोटल जो पद थे 90,762 था और 47,860 पद रह गए खाली। वजह क्या है? क्या अभ्यर्थी नहीं है? बहुत बड़ा रीजन है। पहला रीजन हम आपको बताते हैं और उसका सॉल्यूशन भी है इसमें। पहला रीजन ये है कि बहुत जगह काउंसलिंग नहीं हो पाया है। पहला रीजन ये है। वो भी बता दें आपको कि जहां काउंसलिंग नहीं हुआ है उसका काउंसलिंग फरवरी में होने जा रहा है। कि जाहिर सी बात है, नियुक्ति पत्र भी 25 तारीख को बांटना है। उसके बाद सर्टिफिकेट भी जांच करा रहे हैं। अगर सर्टिफिकेट देखिए यहाँ लिखा भी है कि अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट जांच में शिथिलता पर डीओ होंगे जिम्मेदार। तो अगर सर्टिफिकेट जांच नहीं होता है तो जांच के लिए समय भी चाहिए। तो जो ये एक और जो कहा जा रहा है, जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा, ये सारी चीज़ लिखा हुआ सारे पढ़ेंगे। तो अगर ये होता है, जहाँ जहाँ काउंसलिंग एक बार भी नहीं हुआ वहाँ काउंसलिंग होता है, तो ये फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा। क्योंकि सर्टिफिकेट जांच होगा, 25 तारीख को नियुक्ति भी पत्र देना है। उसके बाद आपका मार्च वगैरह में चर्चा चल रहा 7वां चरण भी। तो ये फरवरी और मार्च में इतने शिक्षा विभाग के पास काम है, ये देख के लगता है इतने काम है और इतने अच्छे तरीके से अगर कर देंगे तो ये सामने ही दिखेगा। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे 47,860 पदों पे कि 47,860 पद है। तो पहला रीजन जान गए कि वहाँ बहुत जगह काउंसलिंग नहीं हुआ। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? कि दूसरा ये रीजन है कि अगर आप सोच रहे हैं कि यूआर सीट बच गया या कुछ कैटेगरी में, जैसे बीसी वगैरह कैटेगरी में सीट बच गया, तो हम आपको बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं। ये सीट नहीं बचे हैं। कुछ महिला का सीट बचा हुआ है और कुछ कैटेगरी सीट बचा हुआ है। कोई भी यूआर सीट वगैरह नहीं बचा हुआ है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अगर सोच रहेंगे कि यूआर वगैरह, तो ये मत सोचिए कि 47,000 सीट है तो आप रहते को हो जाता आपका। निश्चित रूप से आपका नहीं होता अगर यूआर वगैरह पे होते तो। हाँ, SC ST या महिला वगैरह होती तो निश्चित रूप से हो जाता, वो भी कुछ जगहों पे। ST SC महिला रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह खाली जा रहा है SCF STF। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि URF है आप और आपका हो जाता, तो एक दो जगह हो सकता था, लेकिन सब जगह नहीं। कुछ ही सीट उसके बचे हुए, बाकी सबकी बहाली हो गई है। तो ये रीजन है पद खाली के। अब इन्होंने जो दूसरा सब हेडिंग बनाया है वो देख लेते हैं। 3 फेज में 42,902 शिक्षक अभ्यर्थी ही चयनित। 3 फेज हुआ और मात्र 42,902 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 25 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र और ये बार बार कहा जा रहा है कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। निश्चित रूप से उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बात कहा जा रहा है, जिन नियोजन इकाइयों की नहीं हो सकी है काउंसलिंग, वहां फरवरी में होगा। वहां कब होगा? तो फरवरी में होगा। तो फरवरी में होने जा रहा है वहां पे, को फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में। अभी इन्होंने डेट नहीं दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि इनको एक और काम करना है, वो है अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच में शिथिलता पर डीओ होंगे जिम्मेदार। यानी सर्टिफिकेट भी जांच कराना है। यानी जो अभी काउंसलिंग होगा उनका भी सर्टिफिकेट जांच होगा। जो पहले से फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज किए उनका भी सर्टिफिकेट जांच होगा। ये कितना तेजी से होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से ये जो डेट दिया गया है, यहाँ शपथ पत्र लेते हुए निश्चित रूप से आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिलहाल विस्तृत रूप से भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ होगा। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों के रिक्त पदों में अभी तक तीनों फेज में हुई काउंसलिंग में मात्र 42,902 शिक्षक अभ्यर्थी ही चयनित हो सके हैं। 47,860 पद रिक्त रह गए हैं। 2 चरणों में 38,014 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे। तीसरे फेज में 17 से 28 जनवरी तक हुई लगभग 1300 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग में 12,405 पदों में 4,888 शिक्षक अभ्यर्थी मिले। इसके साथ ही बोल दे कि 12,000 पद था, 4,888 मात्र शिक्षक चयनित हुए थे। अब बहुत जगह काउंसलिंग में आपने देखा होगा कुंभ मेले की तरह भीड़ लगा हुआ है, बहुत जगह आपने देखा होगा। तो ये चयन हो क्यों नहीं रहा है? गवर्नमेंट को अपना चयन प्रक्रिया पे भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि इतना कुंभ जैसा मेला सब जगह लग रहा है और अभ्यर्थी चयनित ही नहीं हो रहे, मात्र 4,888 हो रहे। आखिर वजह क्या है? थोड़ा देख लेना चाहिए।
अगर कोई सीट बचता है जिस तरीके से अगले, मतलब इसमें हम नहीं करें क्योंकि ये प्रक्रिया समाप्त के करीब में है, लेकिन अगला जो ये रोस्टर प्रणाली वगैरह अपनाएंगे, ये सारी चीज़ करेंगे, तो उसमें ये जो प्रक्रिया है ना, जो भी जिसमें जिस कैटेगरी वगैरह में जिसमें सीट वगैरह रिक्त रह जाते हैं, अगर मतलब ऐसा प्रक्रिया लेके जाए कि उसमें अभ्यर्थी नहीं मिले, को पुरुष से चयन कर लिया जाएगा, निश्चित रूप से वो सीट भर जाएगा, क्योंकि कितने दिनों तक आप सीट खाली रखेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो अभी तो नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया अब एंड है, लेकिन नए प्रक्रिया में इसे शामिल निश्चित रूप से किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी नाराज हो जाएंगे कि हम खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। खिलाफ नहीं बोल रहे, सरकार इसको आप ही की बात मान ले और इसी में अपना ले तो कोई भी बात नहीं, लेकिन कुछ रूल होते हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। अभी तो उतना दिन से कहा जा रहा, मान नहीं रहे हैं, अब लास्ट में क्या करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कारण से जिस नियोजन इकाई की काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी, वैसे नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी में कराने का लक्ष्य है, यानी फरवरी में ही होगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थी को 25 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अब यहाँ पे इनका लक्ष्य भी है कि फरवरी में काउंसलिंग करा ले, नियुक्ति पत्र भी 25 फरवरी को इन्हें देना है। कोई इन्हें आज डेट नहीं जारी कर देना, आज 30 हो गया और 25 दिन में आपको 25 के एक दिन और जोड़ लीजिए कल से, तो 26 दिन के अंदर आपको नियुक्ति पत्र दे देना है। और इसमें एक बार काउंसलिंग भी करा है, तो आज अगर डेट दे देते, अभ्यर्थी तैयार रहते और 1 वीक या 2 वीक में कर लेते सारी चीज़ को। डेटा तुरंत इकट्ठा कीजिए, 31 तारीख को डेट जारी कीजिए, ताकि अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग बचा हो वो हो और आपका सर्टिफिकेट जाँच हो और तुरंत नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस पर कार्य करते रहना चाहिए। अगर करना है तो पॉजिटिव वे में करना है, तो निश्चित रूप से तेजी से कार्य करना होगा, क्योंकि अब समय जो बचे हुए मात्र 26 दिन बचे हुए, उसी में नियुक्ति पत्र वगैरह सारे चीज देना है। यहां आगे भी देख लेते हैं। सर्टिफिकेट जांच के बाद 25 फरवरी को प्रखंड और मुख्यालय में कैंप में चयनित योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिर वही चीज लिखा गया है। अब इसमें क्या कुछ बोलना, पंचायत और प्रखंड नियोजन इकाई के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रखंड मुख्यालय में मिलेगा। नगर निकाय नियोजन इकाई के लिए चयनित को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जांच में शिथिलता की जिम्मेदारी डीओ की होगी। एक साथ नियुक्ति पत्र, इसलिए अब इसमें क्या पढ़े हम, एक साथ नियुक्ति पत्र इसलिए कि कोई सीनियर नहीं हो जाए, कोई जूनियर नहीं हो जाए, इसलिए दिया जा रहा है। और आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, सीनियर वगैरह के बारे में ही है। 2.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन, इतना 2019 से चले थे, इतना अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। अब देखिए 2.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए थे और इतने ही चयन हुए, तो वजह तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो इस पे पद पे चयन नहीं हो रहा है। कुछ सारे चीज़ों को देखते हुए अगर आगे कुछ करते हैं तो उसमें कुछ नियम में बदलाव करना होगा, ताकि सारे पद भर सके। क्योंकि कितने दिनों तक आप उस रिक्ति को दिखाते रहिएगा, कितने दिनों तक आप काउंसलिंग कराते रहिएगा, ये तो आप ही जानते हैं। जो भी पद है उसे निश्चित रूप से आपको भरना चाहिए। नहीं को दिखा दीजिए कहाँ यूआर खाली है, कहीं यूआरएफ मतलब 1-2 जगह छोड़ के कहाँ खाली है, या अन्य भी कहाँ खाली है, बीसी वगैरह। अभ्यर्थी तो बेचैन है, पुरुष अभ्यर्थी बेचैन है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। फिलहाल जो ये पढ़ लीजिएगा, 2.5 अभ्यर्थियों का आवेदन, इतने अभ्यर्थी आवेदन किए थे, ये चयन वगैरह हुआ है। चलिए देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है। बहाली के लिए पूरा कर रहे प्रयास। रद्द हुए नियोजन इकाइयों और जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी है, उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी में ही करा ली जाएगी। सरकार शिक्षकों की बहाली के प्रयास कर रही है, अभ्यर्थियों को चिंतित नहीं होना चाहिए, विजय कुमार चौधरी जी का करना। अभी भी बता दें कि यूआर वगैरह पे अगर जा रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस वगैरह पे जा रहे होंगे, वो बहुत जगह जो मेरिट गया है अभी 70 गया है यूआर वगैरह पे, 70+ अब अभ्यर्थी परेशान है कि इतने मेरिट आ कहाँ से रहे। अब पूरे जगह को खोल दीजिएगा तो यहीं पे सारे अभ्यर्थी आ रहे हैं। नहीं को देख लीजिए चयन लिस्ट जो अभी जारी हुआ, अभी तक मेरिट लिस्ट कहीं का कम नहीं हुआ, सब एबव ही जा रहा है। कितने ऐसे बीसी कैंडिडेट है जो 67 वगैरह लेके अभी घूम रहे हैं रोड पे। 1 to 5 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत जगह ऐसा है। चलिए, इन्होंने शिक्षा विभाग के संजय सर ने भी कुछ कहा है, अपर मुख्य सचिव संजय सर। अभी तक हुए काउंसलिंग में शिक्षकों के कुल पदों में आधे से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। वैसे नियोजन इकाई जो काउंसलिंग में अब तक छूटे रह गए, उनकी सूची मांगी गई है। काउंसलिंग जल्द करा दी जाएगी। चलिए, इन्होंने अच्छे तरीके से जहाँ छूट गए उनकी सूची मांगी गई, जैसे सूची मिलेगा काउंसलिंग जल्द करा दी जाएगी। अब पहले यहाँ काउंसलिंग क्यों नहीं होगा, ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों नहीं करा लिया गया। चलिए ठीक है, अब तो वहाँ और भीड़ हो जाएगा, कुछ बचे हुए रहेगा, सारे अभ्यर्थी वहीं जाएंगे, कुंभ की तरह मेला लगेगा, अब पता चलेगा फिर वही मेरिट रहेगा। चलिए ठीक है, फिर
देखते हैं क्या कुछ होता है। 25 फरवरी को चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ये संजय सर का कहना है। तो निश्चित रूप से आपको 25 फरवरी को मिलेगा, संजय सर ने भी कहा है। और शिक्षा मंत्री जी तो पहले ही कह रहे हैं, लेटर पहले ही निकल चुका है। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रहिए, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और इस बीच आपका काउंसलिंग भी करा लिया जाएगा और इस बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और इतना तेजी से कार्य आपने आज तक शिक्षा विभाग में नहीं देखा होगा। और मार्च में 7वें चरण के लिए भी नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ फरवरी और मार्च में देखने को मिल जाएगा। एक दिन बाद आपका फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी और मार्च बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला वर्क हो गया है, क्योंकि इसी में परीक्षा वगैरह सारी चीज़ है। जानते ही हैं कि फरवरी से स्टार्ट हो रहा है परीक्षा वगैरह, तो सारी चीज़ें अब इसमें शिक्षा विभाग के पास इतने सारे कार्य हो जाएंगे। वैसे बिहार बोर्ड लेगा एग्जाम, लेकिन समझिए कि शिक्षा विभाग का ही परीक्षा वगैरह चल रहा है। तो ये सारी चीज़ इतने सारे ज़्यादा कार्य हो जाएंगे। अब देखिए कितने तेज़ी से कितने अच्छे तरीके से शिक्षा विभाग कार्य करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपके सामने रहेगा कि मार्च में नोटिफिकेशन आ रहा है। वैसे 7वें चरण के बारे में इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन कल के वीडियोज़ वगैरह में जानते हैं 7वें चरण के बारे में बताया गया है कि मार्च में ही आएगा। तो देखिए ये तो वक्त ही बताएगा क्या कुछ हो रहा है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।